दिल निकालने वाली चुड़ैल। विक्रम अपनी बीवी दिशा के साथ रहा करता था। दिशा और विक्रम अभी नए नए रूपनगर नाम के इस गांव में आए थे। दिशा वहां नई थी, इसीलिए वह ज्यादा लोगों से बात नहीं किया करती थी। परंतु उसकी बगल वाली पड़ोसन जिसका नाम उषा था, वो उससे काफी कम समय में ही बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। ऐसे ही एक दिन काफी रात हो जाती है, पर विक्रम अब तक घर नहीं आता। यह सोच सोच कर दिशा का सर दर्द होने लगता है और वो अपनी बगल वाली पड़ोसन के पास जाकर उससे बोलती है, उषा बहन दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। दिशा की आवाज सुनकर उषा जल्दी से दरवाजा खोलती है। क्या हुआ दिशा, और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे बताओ क्या परेशानी है। उषा बहन, मेरे पति विक्रम 11 बजे तक हमेशा घर आ जाते थे, पर आज रात के 2 बज चुके हैं, अब तक वो घर नहीं आए हैं और अब तो उनका फोन भी नहीं लग रहा है। जब मेरी उनसे बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि वो निकल चुके हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है, काफी समय हो चुका है और वो अब तक घर नहीं आए हैं। दिशा, तुम्हारे पति जियालाल हॉस्पिटल के रास्ते से तो नहीं आते? हाँ उषा बहन, तुमने सही कहा, विक्रम हमेशा उसी रास्ते से आते हैं। हम अभी यहाँ नए हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ के रास्तों के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। वही सबसे सीधा और पास का रास्ता पड़ता है, इसीलिए वो उसी रास्ते से आते हैं। लेकिन वो 11 बजे तक आ जाते थे, पर आज वो थोड़ा लेट काम से निकले थे तो मुझे लगा कि वो लेट आएंगे, पर 2 बज चुके हैं। अब मुझे बड़ी ही चिंता हो रही है, वो अब तक घर नहीं आए हैं। क्या विक्रम जियालाल हॉस्पिटल के रास्ते से आते हैं? फिर तो तुम्हें मेरे साथ जल्दी चलना होगा दिशा। दिशा चलो, हमारे पास सोचने का समय नहीं है, हमें जल्दी जाना होगा। पर क्या हुआ है? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम बस जल्दी से गंगा जल लेकर मेरे साथ चलो। अब दिशा जल्दी से घर से थोड़ा सा गंगा जल लेकर आती है और उषा के साथ उसकी कार में बैठकर चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर विक्रम अपनी कार से निकलता है और अपने फोन को देखते हुए खुद से बोलता है, इस कार को भी अभी खराब होना था, ऊपर से फोन में बैटरी भी नहीं है, फोन भी बंद होने वाला है। एक काम करता हूँ, हॉस्पिटल के अंदर जाकर हॉस्पिटल का फोन यूज कर लेता हूँ और फोन करके दिशा को बता देता हूँ कि मेरी कार खराब हो चुकी है, मुझे घर आने में अभी थोड़ा समय और लग सकता है। इतना बोलकर विक्रम जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाता है, उसके सामने एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है, जो हंसते हुए विक्रम से बोलती है, तेरी कार मैंने गायब करी है और मैं यहाँ तेरा दिल निकालने आई हूँ और मैं तेरा दिल निकाल कर ले जाऊंगी। पर क्यों? इतना बोलते ही विक्रम को चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद चुड़ैल विक्रम के पास जाती है और अपना हाथ विक्रम के सीने पर रख देती है। अब जैसे ही चुड़ैल विक्रम का दिल निकालने जाती है, वैसे ही दिशा और उषा वहां पहुंच जाते हैं। जिसके बाद दिशा चिल्लाते हुए बोलती है, रुक जाओ, तो मुझे इसका दिल निकालने से रोकेगी? इतना बोलकर चुड़ैल दिशा के पास जाने लगती है। जैसे ही चुड़ैल दिशा के पास जाती है, दिशा वो गंगा जल चुड़ैल के ऊपर डाल देती है, जिससे चुड़ैल तड़पती हुई वहां से गायब हो जाती है और दिशा विक्रम को अपने साथ घर लेकर आती है। कुछ देर के बाद विक्रम भी होश में आ जाता है। जिसके बाद दिशा उससे बोलती है, उषा बहन, वो चुड़ैल कौन थी और मेरे पति का दिल क्यों निकालना चाहती थी? वो दिल निकालने वाली चुड़ैल है। उस रास्ते से जो भी कोई आता है, वो चुड़ैल उस शख्स का दिल निकाल लेती है। ऐसे ही एक बार मेरे पति कौशल के समय उसी रास्ते से घर आ रहे थे। आखिर मिल ही गया नया शिकार, आज मैं तेरा दिल निकालूंगी। अरे पर क्यों? क्योंकि मुझे तुम जैसे लोगों का दिल निकालना पसंद है। इतना बोलकर वो चुड़ैल कौशल को बेहोश कर देती है और कौशल जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद चुड़ैल कौशल के सीने से उसका दिल निकाल लेती है और वहां से गायब हो जाती है। जब मेरे पति की मौत हुई, तब मुझे यहाँ के लोगों से इस चुड़ैल के बारे में पता चला। क्या पता चला? आज से कुछ साल पहले एक पति पत्नी रात के समय में अपने घर जा रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसमें उस औरत के पति की हालत काफी गंभीर हो जाती है, परंतु उस औरत को काफी कम चोटें लगी होती हैं। जिसके बाद वो जैसे तैसे करके अपने पति को कार से निकाल लेती है और पास के हॉस्पिटल में ले जाती है, परंतु डॉक्टर उसके पति का दिल निकाल लेते हैं और उसे बेच देते हैं और उस औरत से झूठ बोल देते हैं कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जब यह बात उस औरत को पता चलती है तो वो उन सभी डॉक्टर और नर्स पर केस कर देती है। लेकिन डॉक्टर पैसे देकर उस केस को जीत जाता है,
जिसके बाद वो औरत अपने पति के शोक में आकर खुदकुशी कर लेती है। अब वही औरत एक चुड़ैल बन गई है और इसीलिए जब भी कोई आदमी 12 बजे के बाद उस हॉस्पिटल के पास से घर आता है तो वो चुड़ैल उन लोगों का दिल निकाल लेती है। कहा जाता है कि चुड़ैल बनने के बाद उस चुड़ैल ने 2 नर्स को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन बाकी के बचे डॉक्टर्स ने तांत्रिक बाबा के जरिए अपने पूरे शरीर को बंधवा दिया है, जिस वजह से वो चुड़ैल अब चाहकर भी उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बस इसी गुस्से में वो आम इंसानों का अब दिल निकालती है। सच में उस चुड़ैल के साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ, पर खतरा अब भी तुम्हारे ऊपर से टला नहीं है। तुम दोनों को अपना ख्याल रखना होगा। फिलहाल के लिए तुम दोनों को जाकर सो जाना चाहिए। अब दिशा अपने पति के साथ अपने घर में सोने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद दिशा उठकर एक बार फिर से अपने पति पर जानलेवा हमला करती है, परंतु विक्रम खुद को जैसे तैसे बचा लेता है और उषा के घर आता है, जिसके बाद वो सारी सच्चाई उषा को बताता है। जिसके बाद उषा विक्रम के साथ दिशा के पास जाती है और चुड़ैल से बोलती है, देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ वो सब गलत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो दुख दर्द वियोग तुमने अपने पति को खोने का सहा, वही पीड़ा तुम बेकसूर और मासूम लोगों को दोगी। जब तक मेरे पति के कातिलों को उसके किए की सजा नहीं मिल जाती, तब तक मैं इसी तरह बेकसूर लोगों का दिल निकालती रहूंगी। देखो, मैं एक वकील हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिस डॉक्टर ने तुम्हारे पति का दिल निकाला और तुम्हारे पति को मारा है, मैं उन सभी डॉक्टर को उनके किए की सजा दिलवा कर रहूंगा। बस तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो। जिस तरह से तुम अपने पति से प्यार करती थी, उसी तरह से मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लूं? अगर तुमने डॉक्टर्स को उनके किए की सजा नहीं दिलवाई तो? अगर मैं उन डॉक्टर्स को उनके किए की सजा नहीं दिलवा सका तो तुम आकर मेरा दिल निकाल लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उन डॉक्टर को उनके किए की सजा जरूर दिलवा दूंगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा लॉयर हूँ। विक्रम की बात सुनकर चुड़ैल उसकी बीवी का शरीर छोड़ देती है, जिसके बाद विक्रम उन सभी डॉक्टर्स की कंप्लेन करता है और उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है। जिसके बाद बहुत जल्द उन सभी डॉक्टर्स को फांसी की सजा मिल जाती है और उन सभी डॉक्टर्स के मरने के बाद चुड़ैल विक्रम के पास आती है और उसे धन्यवाद कहकर हमेशा के लिए चली जाती है।